हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल का। तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टॉक के बारे में जान ले। स्टॉक होता है बेटा हमारा, जो भी हम लोग जिस भी चीज़ का व्यापार करते हैं हमारा स्टॉक कहलाता है। तो दो स्टॉक होते हैं हमारे, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। जो साल की शुरुआत में हम लोग जिस स्टॉक का यूज़ करते हैं, जो पिछले साल बच जाता है बेटा, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और वही अगले साल क्या हो जाता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो हम लोगों को अगर खर्चे डिफाइन करने होंगे तो बेटा हम लोग दो तरीके से खर्चे डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब भी हम अपना कोई भी चीज़ का मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हम जो भी गुड्स बना रहे हैं उसमें होने वाले डायरेक्ट खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब माल बनने के पहले के सारे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर हमारा एक बार माल बन जाता है उसके बाद के होने वाले खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास पुराना माल कितना बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर हमको बेटा कुछ नए माल की जरूरत पड़ेगी, परचेजेस हमारे। कुछ परचेज हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे, उस रिटर्न को हम लोग घटा लेंगे। इसके बाद बेटा इस माल पे करते हैं हम कुछ खर्च, जिसकी वजह से वो माल बनता है। जैसे हम उस पर मजदूरी देंगे, उस पर ढुलाई देंगे, उस पर फ्यूल गैस पावर देंगे। फैक्ट्री अगर हम लोग फैक्ट्री में चला रहे हैं तो रेंट लगेगा उसमें। और अगर हम लोग डॉक वगैरह से आ रहे हैं तो उसके चार्जेस वगैरह देने भी पड़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारे खर्चे आते हैं जो आपको किसी भी माल के बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जब हमारा माल बन जाता है उसके बाद के सारे खर्चे बेटा किस में आते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा किस में आता है, पीएल अकाउंट में आता है। जैसे ऑफिस का अगर हम रेंट दे रहे हैं, ऑफिस में अगर हम सैलरी दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये सारे खर्चे बेटा क्या है, माल बनने के बाद के खर्चे। तो आइए पहले ट्रेडिंग देख लेते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लिख दिए। इसके बाद हमने क्या किया, हमारी सबसे पहली डायरेक्ट इनकम क्या होगी, सेल्स होगी। जो भी माल हम बेचेंगे वही हमारी इनकम है, डायरेक्ट इनकम। इसमें से जो भी होगा रिटर्न हम उसको घटा देंगे। और अंत में बचेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो भी हमारा माल बचा हुआ होता है साल के अंत में, उसको मिलने के बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद टोटल करेंगे। अगर हमारा एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, फिर से सुनिएगा, अगर हमारा एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। फिर से सुनिए, अगर हमारा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसी का रेसिप्रोकल भी होता है। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा आ जाए, इनकम कम हो जाए, तो बेटा ग्रॉस लॉस आएगा, जो कि यहाँ मेंशन करेंगे। मैंने नहीं किया हुआ है, बट अगर ग्रॉस लॉस आता है तो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं इसको। ठीक है, मान के चलते हैं हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट को लिख दिया यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा जो भी आता है कैरेट डाउन लिखते हैं और इसको हमारे पीएल अकाउंट में क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं। अब जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, मान लीजिए XYZ कुछ भी आ गया, अब हम लिखेंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो माल बनने से रिलेटेड सारे खर्चे हमने कहाँ डाल दिए थे, ट्रेडिंग में। एक बार हमारा माल बन गया, उसके बाद के सारे खर्चे किस में चले जाएंगे बेटा, पीएल में। जैसे ऑफिस का रेंट देना है, ऑफिस में सैलरी देनी है, एडवर्टीजमेंट देना है, कोई चीज रिपेयर करानी है, अगर हमारी कोई एसेट है उसकी डिप्रिसिएशन हो गया, कोई हमारा पैसा डूब गया, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस किस में आ जाएंगे बेटा, पीएल के डेबिट में। इसी तरह पीएल के क्रेडिट में बेटा हमारे इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें कमीशन से इनकम रिसीव हो गई, कमीशन के साथ साथ डिस्काउंट से, जिसके लिए इंसान बिजनेस नहीं करता, बस उसको इनकम रिसीव हो जाती है। हम बिजनेस करते हैं बेटा ये सेल्स के लिए। तो ये हमारा डायरेक्ट इनकम हुआ। बट ये जो हमें अचानक से इनकम हो जाती है, ये हमारी कैसी इनकम कहलाती है, इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। फिर हम अपने इनकम में से एक्सपेंसेस को घटाएंगे। अगर हमारी इनकम फिर से ज्यादा हुई, एक्सपेंसेस कम हुए, तो बेटा क्या आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इसी का रेसिप्रोकल, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, अगर हमारी इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें नेट लॉस हो जाएगा बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस लिखेंगे। बट फिलहाल हमारी क्या है, एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है, इसलिए मुझे क्या हो रही है, नेट प्रॉफिट हो रही है बेटा। तो ये था बच्चों ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट।